अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार टीचर भर्ती के समय से ही कोर्ट में किसी न किसी प्रकार का केस हमें देखने को मिल रहा है और कोर्ट ऑर्डर के बाद इतनी बार केस हो चुकी हैं, कुछ ऑर्डर भी आए हैं। इसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ क्या रहेगा, यह बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें लगता है कि उन्हें कम नंबर आ रहा है। कम नंबर कहने का अर्थ यह है कि जिनका 44 से कम नंबर आ रहा है वे कम नंबर के कैटेगरी में ही गिनती किए जाएंगे। जनरल, बीसी, ईबीसी, ओमेन और जो हैंडीकैप है इन सभी का कट ऑफ अलग अलग होगा। तो 42 से कम में इनका मैं अलग अलग कट ऑफ आपको बताऊंगा। इससे आपको यह मालूम चल जाएगा कि चाहे प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ द्वारा जो रीट दायर की गई थी कि बीएड वालों का भी रिजल्ट जारी किया जाए, उस पर जो फैसला आया है और उस पर जो अगली सुनवाई है जो कि 20 तारीख को होनी है, उसका क्या असर पड़ेगा आपके कट ऑफ पे। चाहे बिहार गवर्नमेंट, चाहे बिहार सरकार ने जो केस दायर किया है बीएड वालों के लिए कि बीएड वाले को हम प्राइमरी में रखें या नहीं, इस बात को लेकर जो बिहार गवर्नमेंट कोर्ट में गई है, इस पर जो फैसला आएगा या इसके आने का जो प्रभाव कट ऑफ पे पड़ेगा वह क्या होगा। इससे क्या जिनके नंबर 44 से कम है उन्हें क्या इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा या ऐसा क्या कुछ हो सकता है जिससे आपको परेशानी न हो, यह आपको अवश्य जानना चाहिए। अगर मान लीजिए बीएड वालों को शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से जिनके नंबर कम आ रहे हैं यानी 44 से कम नंबर आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ही शुभ संकेत नहीं होगा, उनकी दिवाली खराब हो सकती है। पर ये संभावना की बात है। पर बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लियर और काफ़ी शोध और काफ़ी साक्ष्य के आधार पर यह कह दिया गया है कि वे प्राइमरी के योग्य नहीं हैं, वे अपर क्लास में पढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सोच समझ के यह फैसला दिया है और निश्चित रूप से वो अपने फैसले पर कायम रहेगा। ऐसे में इन सभी फैसलों के बाद कट ऑफ पर क्या असर रहेगा यह बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल के लिए जो पहले आहारता अंक 40% था, बीसी के लिए 36.5 था, ठीक है। इसी प्रकार से देख लेते हैं, यहाँ जनरल के लिए पहले कितना था आहारता अंक 40%। अगर आप कुल नंबर में से 40% लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बीसी की बात करें तो 36.5 अगर नंबर आप लाते हैं, परसेंट नंबर लाते हैं कुल मार्क्स का, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी प्रकार से ईबीसी वालों के लिए 34% था, ईबीसी वालों के लिए 34% था। इसके अलावा एससी एसटी ओमेन वालों के लिए 32% पर इन्हें क्वालिफाई माना गया था। अगर कुल नंबर में से 32% आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ये चीज़ था। इसके बाद आप टीचर बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिहार में यह फर्स्ट टाइम एग्जाम था और क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था ये आप सभी ने देखा है। तो इस प्रकार से बहुत से स्टूडेंट 40% को टच नहीं कर पाएंगे, बीसी वाले 36.5 को टच नहीं कर पाएंगे, ईबीसी वाले 34 को टच नहीं कर पाएंगे और एसएसटी, एससी, एसटी और ओमेन में बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 32% के आहारता अंक को यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स को टच नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपकी जो सीट रह जाएगी, आपकी जो कुल वैकेंसी की जो सीट है वह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, ब्लैंक रह जाएगी। इस सीट को भरने के लिए गवर्नमेंट को 5% का, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी द्वारा आरंभ में ही कहा गया था कि अगर स्टूडेंट जो वैकेंसी की सीट है उसके बराबर स्टूडेंट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इस आहारता अंक में जो 40% है, 36%, 34 और 32 है, इसमें 5% आहारता अंक में कमी की जाएगी। यानी कि जो 40 में मान लीजिए आपका जो आपको नंबर चाहिए 48 चाहिए था, तो 48 नंबर नहीं लाते हैं तो उन्हें 5 नंबर का छूट दिया जाएगा, 5 से 6 नंबर का छूट दिया जाएगा और उन्हें मात्र 43 पर ही पास माना जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो 43 नंबर अगर आप लाते हैं, अगर 43 नंबर लाते हैं तो भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये चीज़ बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था। कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद आपका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ना है इसी 43 पर पड़ना है। ये जो केस इतना चल रहा है तो गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्या सीट बचाना चाहती है या सीट पूरा भरना चाह रही है। अगर कंप्लीट सीट भरना चाहेगी तो 5% का आपको छूट निश्चित रूप से मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह काफ़ी दुखद होगा
और स्टूडेंट को इसका मूल्य चुकाना होगा और स्टूडेंट को इसके लिए काफ़ी पछतावा होगा कि वे अपने इस जॉब के इतने नज़दीक आकर के दूर हो रहे हैं। तो आप सभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से आप सक्षम हो, सोशल मीडिया से हो, जिस माध्यम से आप सक्षम हो, अपनी बात गवर्नमेंट तक अवश्य पहुंचाते रहें। ठीक है कि आपको 5% का छूट चाहिए ही, तभी कम अंक वालों का सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से देखिए बीसी वालों का जो था वह 44 पर उनका पासिंग मार्क्स था। 44 पर अगर मान लीजिए 44 नहीं आता है तो अगर ये 5% का अगर छूट मिलता है तब जाके इन्हें मात्र 39 पर, कितना 39 पे ये पास माने जाएंगे। तो इस प्रकार से जिनके कम नंबर आ रहे हैं उन्हें फायदा होगा और 39 पे वे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जिनका 34% ईबीसी वालों का है, यानी कि 39 नंबर चाहिए, 39 चाहिए, तो मान लीजिए अगर इन्हें 39 चाहिए और 39 स्टूडेंट बहुत से जितना सीट इस पे खाली है उतने अगर स्टूडेंट 39 नहीं लाते हैं, इसमें 5% का अगर छूट मिलता है तो मात्र 34 पे ही पास होगा। और 34 पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 34 आ रहा होगा, इसलिए ये भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनकी सिलेक्ट होने की संभावना है और इसी वजह से ही उनका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से SC ST वुमेन की बात करें तो इनका भी 34 अगर 5% का छूट मिलता है तो 34 पर इनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सीट अधिक है, कैंडिडेट बहुत कम पास कर रहे हैं, इसलिए 5% का छूट निश्चित रूप से आपको मिलना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंतजार वाली बात जो कि रिजल्ट का है। देखिए रिजल्ट आपका आरंभ में 15 तक रिजल्ट आपका आना था, कितना 15 तक रिजल्ट आना था, पर अब 2 केस चल रहे हैं। एक बिहार गवर्नमेंट के जिसका फैसला जिस पे दोबारा सुनवाई है वह आपका 16 तारीख को होना है, जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है, और जो बीएड वालों की तरफ से हुआ है उनका सुनवाई 20 तारीख को होना है। ये 2 केस चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। तो देखिए इम्पोर्टेंट रखता है आपका 16 तारीख का, 16 तारीख को आपका रिजल्ट, इसमें हम ये कह सकते हैं कि पीआरटी वालों का नहीं, अन्य रिजल्ट 9वीं से 12वीं वालों का आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और 20 के बाद मान लीजिए आपका रिजल्ट हो सकता है पीआरटी वालों का जारी कर दिया जाए, जो भी फैसला आता है उस आधार पे। क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने बीएड वालों के राज्यों में वहाँ के कोर्ट ने कुछ उसमें डेट आगे बढ़ाया है, फैसला नहीं दिया है पर उस पर एक तरह से होल्ड करके उसे डेट आगे बढ़ाने को कहा है। इसी आधार पे बीएड वाले बिहार में भी बीएड के रिजल्ट को जारी करवाना चाहते हैं या फिर इसे रोकना चाहते हैं। तो यह प्रयास है, बाकी ये 20 तारीख को देखने को मिलेगा कि क्या होता है। बाकी इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेन आपका 16 तारीख का है जो बिहार गवर्नमेंट का है, इस पर जो भी फैसला आएगा इसके आधार पे क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कितने दिनों में आ सकता है। अगर इस पर फैसला आता है और इसका यही फैसला आएगा कि यहाँ बीएड वालों को मान्य नहीं मानेगा, ये 100% क्लियर है, तो मान लीजिए कि 15 तक तो आपका OMR डाउनलोड करने का ही डेट था, ठीक है। इसके बाद 16 तारीख को आपको फैसला आएगा। इसके बाद मान सकते हैं कि 20 के लगभग आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों द्वारा अलग अलग जिला प्रशासन को जो शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके लिए तैयार रहने को कहा गया है, व्यवस्था करने को कहा गया है। यानी कि रिजल्ट लगभग तैयार है, इसे जारी करने की देर है, बस थोड़े कोर्ट के चक्कर है, इसलिए समय लग रहा है। बस यही बातें हैं, बाकी तैयारी पूरी चल रही है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी तैयारी चल रही है। सभी जिलों में पत्र लिख करके वहाँ के जिला पदाधिकारियों को सूचित किया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य के लिए स्थान का चयन करें और वहाँ पूर्णतः व्यवस्था करें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ रिक्वायरमेंट होना चाहिए वे सारे इंस्ट्रक्शन उनको दिए गए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कहा गया है, ताकि निकट भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जा सके। तो ये सारी बातें थी जो इम्पोर्टेंट थी, आपको जानना चाहिए था। तो अगर आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 17 से लेकर 22 तक, ये चीज क्लियर रखिए, 17 से लेकर 22 तक, लास्ट 22 तक आपका रिजल्ट निश्चित रूप से ही आ जाएगा। आप इसके लिए तैयार रहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अपडेट के साथ हम लगातार आप तक आते रहेंगे और आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।